तो जी हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज़ लाइफ। ये मैं आपको मनाली का अपना ट्रिप हम गए थे, तो मैं आपको उस मनाली का ट्रिप आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस और हमारा सब कुछ कैसा रहा। तो जी ये आप देख सकते हो कि हम ऑलरेडी हिल्स में आ चुके हैं। पहली बात कि जैसे इंटरनेट पे आजकल बहुत आ रहा है कि मनाली में 6 घंटे का जाम है, 4 घंटे का जाम है। ऐसा कुछ नहीं है। हमें कहीं भी कोई जाम नहीं मिला, ट्रैफिक जैम कोई कहीं नहीं था और बहुत स्मूथ रास्ता था। पहले जब हम मनाली जाते थे तो हमें ऑलमोस्ट 10 to 11 आवर्स लगते थे मनाली पहुंचने में, बट जब से टनल्स बनी हैं इट टेक 8 आवर्स, ऑलमोस्ट 8 आवर्स टू रीच देयर। ठीक है, 8 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप रुकते रुकाते भी आओगे तो भी 8 घंटे में इजीली आप दिल्ली से मनाली तक पहुंच सकते हो। पूरा व्यू को एंजॉय करते हुए, पूरे मज़े लेते हुए आप इजीली आ सकते हो। आप देख सकते हो कि हमने व्यू को खूब एंजॉय किया। और सबसे अच्छा हमें दिल्ली से मनाली आके सबसे अच्छा हमें क्या लगा, यहाँ की एयर क्वालिटी। यहाँ पे नेचर वॉज एट इट्स पीक। ठीक है, आगे देखेंगे आप नेक्स्ट डे के, मेरे नेक्स्ट डे के इसके बाद मैं अपनी पूरी सीरीज़ बनाऊंगी इसकी मैं। तो नेक्स्ट डे हमने मतलब जून के महीने में भी मतलब हमने स्नोफॉल, लाइव स्नोफॉल देखा था। आगे आगे आप देखिए। ठीक है, तो ये हम अपने रिसॉर्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी बुकिंग करा रखी थी, स्नोफ्लेक्स रिसॉर्ट था हमारा। ठीक है, वो भी मैं आपको पूरा अच्छे से उसका प्रॉपर्टी पूरी एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी। टिल देन आई एम गिविंग यू द मतलब हमारे रास्ते का आप देखिए। हमने खूब एंजॉय किया एंड दिस इज़ वी आर ऑन द वे। बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे एक जगह हम रुके थे जहाँ पे ये रिवर व्यू था, पानी बहुत साफ़ था, तो मैंने यहाँ का भी टेक लिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि पानी वॉज रियली क्लियर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, बच्चों को फ्रेश होना था, वी वर हैविंग किड्स ऑल्सो। तो हमारे साथ 3 फैमिलीज़ गई थी उनके साथ बच्चे भी थे। 3 किड्स वर देयर। सो उनको वॉशरूम वगैरह यूज़ करना था, तो हम यहाँ रुके थे। तो ये वहाँ पे रिवर का व्यू है, रिवर। उसके बाद अगेन हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई टूवर्ड्स मनाली। तो ये यहाँ पे वेदर जो था वो बहुत प्लेजेंट था, ना तो बहुत सर्दी थी और ना ही बहुत गर्मी थी। एक दिन हमें बारिश भी मिली। हमारा 3 नाइट्स का टूर था जिसमें हमें एक दिन की रेन मिली। अदरवाइज़ वेदर वॉज रियली प्लेजेंट। ना तो आपको ठंड लगेगी ना ही गर्मी, और रात को थोड़ा सा ठंडा वेदर हो जाता है। आप एक शॉल ले लो तो आपका हो जाता है। मतलब इतनी कोई ठंड नहीं है और ना ही गर्मी है, प्लेजेंट वेदर है। आप बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे इस वेदर को। आपको बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप मनाली अभी इस वेदर में जाओगे तो। और आपको मैं एक जगह बताऊंगी जहाँ पे आपको स्नो भी मिलेगी, और एकदम फ्रेश स्नो। जिस दिन हम गए थे उस दिन तो स्नो फॉल हो रहा था। तो हम बहुत लकी रहे कि हमने मनाली में इस मंथ में भी स्नोफॉल को लाइव एंजॉय किया, और बहुत 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 मज़ा आया। वहाँ पे जाने के कुछ प्रिकॉशंस भी हैं जो मैं आपको बताऊँगी। तो यही था हमारा फर्स्ट स्टॉप, क्योंकि हमारा चेक इन जो था होटल में 12 PM का था। तो अगर हम ब्रेकफास्ट जो होता है वो ज़्यादातर होटल्स में 10:30 या 11 बजे तक होता है। तो हम लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए कहीं रुकना था, तो हम अपने रिसॉर्ट के पास ही एक कैफ़े है जहाँ पे हम लोग रुके हैं। देख सकते हैं आप, बहुत ब्यूटीफुल कैफ़े बना रखा है, आउटडोर सेटिंग है, बेंचेस वगैरह लगे हुए थे। और ये मैं आपको चीज़ दिखा रही हूँ, यहाँ पे हमें बहुत सारे पेड़ मिले जिस पे प्लम, आड़ू और बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे लगे हुए थे। और एक जगह वहाँ पे वो लोग कलेक्ट कर रहे थे फ्रूट्स, तो हमने उनसे बोला कि अगर वो हमें थोड़े से फ्रेश फ्रूट्स टेस्ट कराएंगे। तो एंड उन्होंने हमें बहुत सारे फ्रूट्स दे दिए एंड हमने टेस्ट करे, दे वर रियली 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 फ्रेश।
तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बैक साइड में इनका पूरा गार्डन एरिया है, गार्डन एरिया नहीं है सॉरी, यहाँ पे इन्होंने अपनी खेती कर रखी है। यहाँ के लोग ज़्यादातर अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कुछ अपना अपने खेतों में उगा के फार्मिंग करके और खाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर लोग बाहर से खरीदते हैं, ज़्यादातर लोग अपनी फार्मिंग करके अपना किचन गार्डन बना के या ट्रीज़ लगा के वैसे यूज़ करते हैं। तो ये मैं आप सबको हाई कर दी थी और ये दिखा रही हूँ मैं आपको यहाँ के ट्रीज़, यहाँ की नेचर विच वॉज रियली रियली एन्जॉयबल। मेरे को यहाँ की नेचर देख के इतना मज़ा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि घंटों में यहीं बैठी रहूँ और यहीं पे अपना टाइम एंजॉय करती रहूँ। यहाँ पे आपको नेचर मतलब एट इट्स पीक मिलेगा आपको, अलग अलग तरीके के पक्षियों की आवाज़ और वो सब जो दिल्ली में हमें कभी नहीं मिलता, दिल्ली के शोर शराबे से बहुत दूर। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कैफ़े था। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया और यहाँ के प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल थे। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि प्राइसेस बहुत हाई थे, कैफ़े के अकॉर्डिंग इट वाज वेरी रीज़नेबल। तो जी अब हम जा रहे हैं अपने रिसोर्ट की तरफ। देख सकते हैं आप, ये वे है स्नोफ्लेक्स रिसोर्ट का। ठीक है, तो ये हमारा रिसोर्ट का नाम था स्नोफ्लेक्स। ये हम अपने रिसोर्ट में ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और पार्किंग एरिया में अब हम हमारी गाड़ी पार्क करेंगे। देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारा रिसोर्ट आ गया। मैं आपको रिसोर्ट का वे भी दिखा रही हूँ कि हम रिसोर्ट पहुँचने वाले हैं और रिसोर्ट का क्या वे है। तो आप देखना इनकी बहुत बड़ी पार्किंग एरिया भी है, तो आपको पार्किंग की कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए कितना बड़ा पार्किंग एरिया है इनका अपना, तो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी इजीली पार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम अंदर आ गए हैं। देख सकते हैं स्नोफ्लेक रिसोर्ट। ठीक है, तो ये बाहर इन्होंने पूरा गार्डन एरिया टाइप बना रखा है जिसमें बच्चे खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। डोम्स बने हुए हैं, डोम्स के अंदर बेंचेस लगे हुए हैं जिस पे बैठ के आप चाय टी कॉफ़ी कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं, शाम को आके बैठ सकते हैं। ठीक है, और अब अंदर जाएंगे सीधा तो इनका सीधा जाके इनका रिसेप्शन एरिया है और जब हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे एक सिटिंग एरिया है विच इज़ रियली रियली गुड। यू नो व्यू वॉज इतना एन्जॉयबल, व्यू वॉज रियली रियली गुड। जैसा कि आप अभी देखेंगे मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, मैं वहाँ पे जाके आपको पूरा अच्छे से दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ से व्यू इतना अच्छा आ रहा था, इतना सुकून मिल रहा था इस जगह पे बैठ के। ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई ना उठाए और मैं यहीं बैठी रहूँ। शांति इतनी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत 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 अच्छा व्यू था। यहाँ से पीछे की तरफ हमें एक स्नो का माउंटेन भी दिख रहा था जिसे देख के मैं और सब बच्चे बहुत 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 एक्साइटेड हो रहे थे कि नहीं कल हम स्नो जाएंगे, कल हम स्नो जाएंगे। तो और इतने लकी निकले हम कि हमने स्नोफॉल देखा लाइव होता हुआ। तो ये हमारे लिए वेलकम ड्रिंक्स आए थे, ये हमने अपने वेलकम ड्रिंक्स एंजॉय करे। वेलकम ड्रिंक वाज गुड, बहुत अच्छा था वेलकम ड्रिंक भी। ठीक है, तो अब ये मेरा बेटा है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 3 फैमिलीज़ आए थे, वी वर 3 फैमिलीज़। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी एक स्नो माउंटेन जो हमें दिख रहा था, जहाँ पे जाने के लिए हम बहुत 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 एक्साइटेड थे। तो बहुत मज़ा करा हमने यहाँ पे। फिर अब हम जा रहे हैं रिसेप्शन एरिया में। ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे भी साइड में सोफ़ाज़ वगैरह लगे हुए हैं, अगर आपको बैठना हो तो यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो। तो यहाँ पे हम बैठ गए थे, टिल देन हमारे रूम्स हमें अलॉट हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम अपना चेक इन वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ कर रहे थे। ये भी बहुत अच्छा एरिया था। ठीक है, तो मतलब ये जो स्नोफ्लेक्स रिजॉर्ट है यहाँ पे आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए, अगर आपको कहीं बाहर जाने का मन ना करे तो आप इस प्रॉपर्टी को ही इतना एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे गेमिंग रूम भी है,
यहाँ पे पार्क है, बच्चों के लिए स्विंग्स लगे हुए हैं, सिटिंग एरिया है, एवरीथिंग इज़ देयर एंड स्पा इज़ ऑल्सो देयर इफ़ यू वांट टू गो। स्पा इज़ चार्जेबल बट आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए, सो these are the views from our hotel Snowflakes। ओके, सो चलिए अब हम चलते हैं अपने, यहाँ पे मैं आपको डॉम्स दिखाऊंगी जो डॉम्स बने हुए थे। ये कुछ न्यू कॉन्सेप्ट लगा मुझे। ये डॉम्स के अंदर बेंचेस लगे हुए हैं और टेबल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे बैठ के आप चाय कॉफ़ी या कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे भी व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डॉम के अंदर बैठ के दिखाऊंगी कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं तो यहाँ से जाने के लिए अपने रूम में, मुझे रूम में जाने का मन ही नहीं कर रहा था, मन कर रहा था यहीं बैठी रहूँ। ठीक है, सो चलिए अब हम चलते हैं। यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा व्यू है। और वो देखिए, वो पीछे जो है वो स्नो का माउंटेन है जो मैंने आपको जूम करके दिखाया है। ठीक है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था उस माउंटेन को देख के, इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि क्या ही बोलूँ। तो ये ऐसे यहाँ पे रूम्स और बालकनीज बनी हुई हैं, ये वहाँ पे था। तो चलिए अब मैं आपको रूम टूर देती हूँ। ये हमने रूम खोला। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड डालते ही हमारा आएगा वॉशरूम एरिया, वॉशरूम। ठीक है, तो ये है हमारा बाथिंग एरिया और ये है हमारा वॉशरूम। ठीक है, अच्छा खासा स्पेशियस था, ये मिरर था। ठीक है, और वॉशरूम से बाहर आते ही थोड़ा आगे चलेंगे तो ये है ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पे आप अच्छे से रेडी हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये मेरी सिस्टर और मैं हैं और मैं हूँ। ये बेड लगा हुआ था, बेड वॉज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, ये मेन था जकूज़ी। जकूज़ी में आपको मतलब ऐसे मिरर लगे हुए थे जिसमें बाहर से कोई नहीं देख सकता और अंदर से हम पूरा व्यू एंजॉय करते हुए जकूज़ी में बैठ सकते हैं। ये टीवी लगा हुआ था। यहाँ पे सिटिंग एरिया था कि आपको लंच ब्रेकफास्ट कुछ करना है रूम में ही अगर मंगा के करना है तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते थे। ठीक है, सो दिस वाज आवर रूम। जकूज़ी वाज रियली गुड। जकूज़ी एरिया, यहाँ पे व्यू एंजॉय करते हुए आप अच्छे से अपना रिलैक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये था हमारा बालकनी एरिया। बालकनी एरिया से भी व्यू बहुत अच्छा था, चाहे तो आप घंटों इस बालकनी में बैठे रह सकते हो। ठीक है, हम दिल्ली वालों को तो और क्या ही चाहिए, ऐसा व्यू हो, एक कप चाय हो तो मज़ा ही आ जाता है। दिस वॉज माई सिस्टर एंड मी एन्जॉइंग द व्यू। रात को हम लोग बहुत टायर्ड थे तो हम लोग फ्रेश होके नीचे ही आ गए। डिनर हमने नीचे ही होटल के सिटिंग एरिया में किया क्योंकि किसी में भी कहीं बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। 8 आवर्स की जर्नी से हम टायर्ड थे तो हमने डिसाइड किया कि आज हम अपने होटल में ही डिनर करेंगे। तो ये यहाँ पे लाइव सिंगिंग चल रही थी इस दिन। लाइव सिंगिंग मैं इसमें नहीं डाल सकती क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे लाइव सिंगिंग थी और लाइव सिंगिंग के साथ दिस वॉज द व्यू। रात का व्यू देखिए आप कितना अच्छा है, लाइट्स सारी बहुत सुंदर लग रही थी। और उसके बाद ये था हमारा फर्स्ट डे की जर्नी जो मैंने आपसे शेयर करी। अब मैं आपसे कल मिलूँगी जिसमें मैं अपना नेक्स्ट डे का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। ठीक है, और मैं आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट डे हम कहाँ गए, हमने क्या क्या किया और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।